आज हम देखते हैं इतिहास अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से संबंधित पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पंद्रहवीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। वास्को डी गामा भारत से गरम मसाला लेकर वापस लौटा। उसे बेचकर 60 गुना फायदा हुआ। दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व यानी एशिया के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार किया। सोरा, जो बारूद बनाने के काम आता है, उसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, महुलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी में था। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1650 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ। शाही फरमान अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के सम्राट फारुखसियार से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल। बंगाल के नवाब सिराज उदौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। अंग्रेज ने सिराज उदौला को पलासी के युद्ध में हराने के लिए बंगाल के दो व्यापारी अमीर चंद्र जगत सेठ के साथ साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया। जून 1757 ईस्वी में
पलासी का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। पलासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर पलासी कर दिया था। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले फलासी के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। फलासी के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाब बनाया जाता था, जिसको होली में इस्तेमाल होता है। फलासी के खूबसूरत फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसकी होली में इस्तेमाल होता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। बाद में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी का मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। दस्तक वह प्रमाण था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी या उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगाती थी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। परिणाम इसका क्या हुआ? 1765 ईस्वी में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी गई। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी गई। मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम ने मिलकर युद्ध किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब बना। इन दोनों को अपने राज्य के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़ते थे। इसके अलावे भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी को रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामले पर नजर रखती थी और इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का भी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, उस समय काफी समृद्ध और ताकतवर था। हैदर अली 1761 से 1782 एवं पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक सफलतापूर्वक शासन किया। मालाबार तट, केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र पर होने वाला व्यापार, यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, जो मैसूर के नियंत्रण में था। 1785 में
टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी, क्योंकि अंग्रेज टैक्स नहीं देते थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उसकी मदद ली। इन कदमों से मैसूर और कंपनी के बीच लड़ाई शुरू हुई। आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई। टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर कहा जाने लगा। टीपू की मौत के बाद कंपनी ने वेडियार राजवंश को मैसूर दे दिया। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच हुआ। विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी विलय नीति एक ऐसा बहाना था कि इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी, उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता, तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत 1848 से 1856 सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया।